हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम टिप टूल। जो आज के जॉब रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं हम लोग, वो आया आपका निपको के साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आया है रिक्रूटमेंट। और ये किसका पार्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंदर फंक्शन करता है। एक मिनी रत्न टाइप का पीएसयू होता है। 3 टाइप के स्टूडेंट्स डिसिप्लिन के बच्चे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं, या आप लोग सिविल से हैं, या कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट होने वाली आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी रहेगी। 18 वैकेंसी है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हैं तो टोटल वैकेंसी आपकी 18 होगी। जनरल की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की आपकी 1 है। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर है, एसटी एंड एससी स्टूडेंट्स के लिए 35 ईयर है, ओबीसी के लिए 33 ईयर है। जो आपका सैलरी स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका 50,000 टू 1,60,000, 3% का एनुअल इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सिविल से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सैलरी स्लिप सेम रहेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको 10 देखने को मिलेगी। अपर एज लिमिट ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर है, एसटी एससी के लिए 35 ईयर है, ओबीसी के लिए 33 ईयर है। वैकेंसी अगर डिवाइड करना है कैटेगरी में तो ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है, जनरल की कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, 5 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए आपकी 1 है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग अगर आप लोग आईटी से फिल करना चाह रहे हैं तो सैलरी स्लिप सेम रहने वाला है, एज लिमिट भी आपकी सेम रहने वाली है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2 दी गई है। क्वालिफिकेशन देखो, अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का अप्लाई कर रहे हो और डोमेन रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, या मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से आपकी डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज होगा 65%, एक्सेप्ट एससी एसटी कैंडिडेट्स। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपका अगर 55% है तो भी आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैंडिडेट्स का 2025 का गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो गेट का स्कोर कार्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए। देखो, अभी बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट आएंगे जो गेट का स्कोर कार्ड मांगेंगे, 2026 के लिए मांगेंगे। बहुत सारे ऐसे आएंगे जो विदाउट गेट रिक्रूट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने गेट का फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो पेपर अच्छे से दीजिए। कॉलेज लेना है तो कॉलेज लीजिए, किसी पीएसयू में बैठना है तो वहां पे जाइए। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। और अगर आपने गेट का नहीं दिया हुआ है तो पुराना स्कोर कार्ड है तो उसके बेसिस पे 3 साल तक का वैलिड होता है, तो उसके बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट आते रहते हैं। तो जो भी आएगा आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा टाइम के बेसिस पे। नेक्स्ट बात की गई है सिविल। अगर आप लोग सिविल से हैं तो आपकी डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिविल में होनी चाहिए। परसेंटेज 65% है बाकी सारी कैटेगरी के लिए, एक्सेप्ट एससी एंड एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए। इसमें गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। फिर है आईटी के लिए। अगर आप लोग आईटी से फिल कर रहे हैं तो फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या आईटी में होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज एससी के लिए है 55% है। 2025 का गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, किसमें? कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सैलरी स्लिप की बात की गई, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 50,000 टू 1,60,000 होगा, 3% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा। और जो आपका मंथली पे रहेगा 50,000 आएगा, उसके साथ साथ डीए आएगा, प्लस एचआरए होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के साइड से जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो सब आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। 2025 के मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो वेबसाइट है वो www.nipco.co.in है। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जब भी आप करें, आपके पास गेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स का 560 रुपीज होने वाला है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम कैटेगरी के, या फिर अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है। ऑनलाइन सबमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 28 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट होने वाली है 17 नवंबर, ठीक है। लास्ट डेट होने वाली है 17 नवंबर, ठीक है। इसको जाके फिल कर दीजिए। याद रखिएगा कि गेट 2025 का स्कोर कार्ड मैंडेटरी है। इतनी सी बात थी। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई और रिक्रूटमेंट आता है तो आपको हमारे चैनल पर टाइम के बेसिस पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।